प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं विशेष करके हमारे भारत देश के मूल निवासियों को एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के मूल निवासी अर्थात जो संविधान की भाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज़ अर्थात आदिवासी, हरिजन, दलित और सब प्रकार की पिछड़े, उसे कहा जाता है भारत देश के मूल निवासी। और सच में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज़ भारत देश के मूल निवासी, भारत देश के अधिवासी है। लेकिन हमारे भारत देश के मूल निवासी के बीच में दिल में दिमाग में एक अंधविश्वास है, एक भ्रम है। कारण क्या है? हमारे भारत देश के जो मूल निवासी कुछ लोग, सब लोग तो नहीं है, कुछ लोग, हमारे भारत देश की कुछ मूल निवासी जो लोग अभी तक सच्चाई को नहीं जानते, जो लोग अभी तक भ्रम में है, अंधविश्वास में है और अंधविश्वास के गुलाम में है और मनुवादियों की गुलाम में है और मनुवादियों की छल कपट में है और अंधविश्वास और काल्पनिक रीति रिवाज में, काल्पनिक देवी देवताओं के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके बीच में एक अंधविश्वास और भ्रम फैली हुई है। और उन मनुवादी मतलब विचारधारा के लोग अर्थात उन जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग हमेशा ईसाई लोगों को दुश्मन मानते हैं और मुस्लिमों को दुश्मन मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर है, बहुत ही बड़ी दुख की बात है। असल में ईसाई लोग कभी भी हमारे भारत के मूल निवासी अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी या आदिवासी, हरिजन, दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया। मुसलमान भी कभी भी हमारे भारत देश के मूल निवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार कभी भी नहीं किया है। हमारे भारत देश के मूल निवासी तो सदियों से मतलब 5000 6000 साल से मनुवादियों की अन्याय अत्याचार के नीचे आज दलदल की ठोकर खा के आज तक जी रहे हैं। हमारे भारत देश के मूल निवासियों को गुमराह बनाया किसने? मनुवादियों ने, अर्थात विदेश से आए हुए आर्य ने हमारे भारत देश के मूल निवासियों को अर्थात हमारे भारत देश के आदिवासी, हरिजन, दलित और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबको विदेश से आए हुए आर्य ने मूर्ख बनाया, अंधा बनाया, बेवकूफ़ बनाया और हम सबको गुमराह करके हम सबको काल्पनिक देवी देवताओं की माया जाल में, बंधन में हमें फंसाया और हमें 7000 जाति से लगभग 7000 जातियों में बांट दिया और हमें ऐसा माया जाल में फंसाया कि हम लोग एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अलग अलग जाति से बांटा हमारे दुश्मन मनुवादी लोग अर्थात विदेश से आए हुए आर्यन, जिसको वर्तमान ब्राह्मण कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 4-5 हजार साल से आज तक भारत के मूल निवासियों को ये मनुवादियों ने गुमराह किया है और हमें इतना नीच ठहराया है और हमारे सारे शिक्षा को छीन के रखे थे, हमारी शिक्षा को छीन के रखे थे, हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे समानता को, हमारे सम्मान को छीन के रखे थे और हमें शिक्षा से वंचित रखे थे, हमें मान सम्मान से वंचित रखे थे, हमें समान अधिकार और मौलिक अधिकार से वंचित रखे थे, हमें मानव अधिकार से वंचित रखे थे और हमें गुमराह करके हमें नीच बनाया है, हमें शूद्र बनाया है, हमें अछूत बनाए हैं और हमें सबसे अशुद्ध और अपवित्र जाति गोष्ठी समाज करके हमें समाज में नीच बनाया है और हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया है, हमें बस धन संपत्ति रखने के लिए नहीं दिया गया है, हमें और समाज में उन्नति होकर के समाज में बराबरी का हिस्सा भाग लेने से हमें वंचित किया गया है, हमें पढ़ने लिखने और हमें समाज में समानता से इज्जत से जीवन बिताने से हमें वंचित रखा गया है और हमारे मूल निवासियों को, हमारे पूर्वजों को गले में मटका डाले थे, हमारे पूर्वजों को काल्पनिक देवी देवताओं की माया जाल में फंसा के और हमें अलग अलग जो काल्पनिक झूठ फरेब धोखा से बनाए हुए जो अलग अलग धर्म शास्त्र के माया जाल से हमें फंसा के हमें क्या किए थे कि हमें गुलाम बनाए थे, हमारी शिक्षा को छीन के रखे थे, हमें उन्नति होने के लिए नहीं दिए थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे, वो लोग हमें पढ़ने से वंचित किया, हमें लिखने से वंचित किया है।
हमें समाज में इज्जत से समानतापूर्वक मौलिक अधिकार लेकर के जीने से वंचित करके रखे थे और हमें समाज में शूद्र बनाए हैं। हमें शूद्र, ईसाई लोगों ने शूद्र नहीं बनाया, हमें मुसलमान लोगों ने शूद्र नहीं बनाया, हमें नीच और अछूत करके घोषणा किसने किया? इन मनुवादियों ने। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, देखियो, सदियों से कम 4-5 हज़ार साल से हमारे पूर्वजों को अर्थात भारत के मूल निवासियों को इन मनुवादियों ने, इन विदेशी आर्यों ने आकर हमें गुलाम बनाया है और हमें अछूत बनाया है और हमें समाज से दूर करके हमें गंदी नाले के किनारे में हमें निवास करने के लिए मजबूर किया गया और हमें कहा गया कि बस सबसे नीच जाति, सबसे नीच वर्ग के लोग और सबसे अछूत लोग, जिसका हाथ का पानी नहीं पीना है, जिसके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं है और जिसके साथ चलना नहीं है और जिस कुएं से हम लोग पानी पीते उस कुएं के पास नहीं जाना है और वे लोग जिस कुएं से पानी पीते हम लोग जाने से हमको मारते थे और वे लोग जिस तालाब में नहाते थे, हमारे जो पूर्वज, जो भारत के मूल निवासी जब उस तालाब में जाते थे तो हमारे पूर्वजों के प्रति अन्याय अत्याचार करते थे। हमें केवल नाम के वास्ते हिंदू बना के हमें मूर्ख और बुड़बक बनाया है। हमें अपने धंधा चलाने के लिए हमें मूर्ख, अछूत, नीच बना के अपने आप को बढ़ा करके बस हमसे पैसा वसूली करके, दान दक्षिणा लेकर के बड़े बड़े होते थे। इस तरह से हमारे बस मौलिक अधिकार को छीन करके हमें पढ़ने से रोका गया है, हमें धन संपत्ति रखने से रोका गया है, हमें समाज में उन्नति होने से रोका गया है और हमें समाज में इज्जत के साथ जीने से रोका गया है, हमें अच्छा कपड़ा पहनने से रोका गया और हमें हमारे गले में ये लोग क्या मनुवादी लोग अपने काल्पनिक ब्राह्मण व्यवस्था के द्वारा, अपने काल्पनिक मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, काल्पनिक रीति रिवाज के द्वारा हमें आत्मिक गुलाम बनाया है। हमें आध्यात्मिक गुलाम बना के हमारे सारे यस ज्ञान को, हमारे सारे समझ को ये लोगों ने दबा के हमको मूर्ख बनाया है और काल्पनिक देवी देवताओं का डर, भय और काल्पनिक देवी देवताओं का माया जाल से हमें गुमराह किया है, जिसके चलते हम भारत के मूल निवासी सबसे पीछा रह गया है, सबसे पिछड़ा हो गया। क्योंकि हमें ये मनुवादी लोग जब विदेश से आए हैं, आर्य विदेशी से आके हमारे भारत के मूल निवासियों को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, हमें समाज में जीने नहीं दिया और हमारे गाले में मटका को लटका दिया, हमारे कमर में झाड़ू लगा दिया और हमारे कमर में घंटी बांध दिया है और हमें अच्छा कपड़ा पहनने से इन लोगों ने रोका है। और इन लोगों ने हमें इतना घृणा किया कि ये लोग अछूत है, शूद्र है, अशुद्र है और ये लोग किसी को छूने से वो चीज़ अपवित्र हो जाता है, ये लोग मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है, ये लोग बस पानी छूने से पानी अशुद्ध हो जाता है, ये लोग कुएं के पास आने से कुएं अशुद्ध हो जाता है, ये लोग बस तालाब में आने से तालाब अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से हमारे प्रति अन्याय अत्याचार करके हमें समाज से दूर किया गया, हमें समाज में हर प्रकार की मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे सभी आदिवासियों और सभी दलित और पिछड़े और जितने भी SC ST OBC के हमारे भाई और बहनों, ये बात को ज़रा सोचिए, हमारे इतिहास को ज़रा देखिए। हमारे इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है कि यही विदेशी आर्य, ये मनुवादी लोग आके भारत के मूल निवासियों को अर्थात हमें गुलाम बना है और हमारे पूर्वजों के प्रति अन्याय अत्याचार किया। लेकिन शुक्र करो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिसने हमें इन मनुवादियों की गुलामी से आज़ाद दिया है। और शुक्र करो उन ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को, ईसाई प्रचारकों को, जिसने आके भारत देश में आके हमें स्वाधीनता दिया, हमें मौलिक अधिकार दिया है। इन मनुवादियों की काल्पनिक रीति रिवाज प्रथा से, अन्याय अत्याचार के प्रथा से हमें आज़ाद दिया है और हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, हमें बस धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया है और हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार दिया है और हमें न्यायालय में बस न्यायाधीश बनने का अधिकार दिया। हर प्रकार की मौलिक अधिकार, उन्नति और सफलता और समृद्धि का अधिकार केवल ईसाई लोगों ने दिया है। ईसाई आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले, जिस तरह से हमारे भारत देश के लोगों के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति जिस तरह से ये लोग मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग और जिस तरह से ये
विदेशी आर्यन जिस तरह से हमें गुलाम बना के, मूर्ख बना के, हमें अंधविश्वासी बनाए थे और हमारे वो प्रति अत्याचार करते थे और हमारी द्वारा सारे काम करवाते थे और हमको ही नीच बोलते थे और हमें उन्नति होने के लिए नहीं दिए हैं। इसलिए ये लोग उन्नति हो गए और आज SC ST OBC सबसे पिछड़ा रह गया है। तो हमारा दुश्मन कौन है? जो हमारी शिक्षा को रोका है, जो हमारी उन्नति को रोका है, जो हमारे सफलता को रोका है, जो हमें उन्नति होने से वंचित किया है, जो हमारे सारे मौलिक अधिकार को रोका है, जिसने हमें शूद्र कहलाया, जिसने हमें देख करके नीच कहता था, शूद्र शूद्र करके पुकारता था और जिसने हमारा इस शरीर का परछाया तक छूना पसंद नहीं करता था और जिसने आज तक हमें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देता है, जिन देवी देवता हमें अशुद्ध और अशुद्ध बोलता है, जिस देवी देवता के पास हम जाने से, जिस पत्थर के देवी देवता को छूने से वो देवी देवता अशुद्ध हो जाता है, उन देवी देवताओं की माया जाल में हमें फंसाया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए भारत के मूल निवासियों को जागना होगा, भारत के मूल निवासियों को जागना होगा और ज्ञान और विज्ञान को समझना होगा। तो हमारे असली दुश्मन कौन है? ईसाई लोग ने। ईसाई लोग तो आए, हमें शिक्षा दिए हैं, हमें बस रोजगार दिए हैं। ईसाई लोग तो आए हैं और हमें अच्छे अच्छे ज्ञान दिया है और ईसाई लोग हमारे सारे जो अज्ञानता को दूर किया, हमारे लिए जगह जगह में स्कूल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं और ईसाई लोग हमें समाज में एक समानता का अधिकार दिया है। अब ईसाई लोग आके इन मनुवादियों की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करके भारत देश में समानता को लेकर के आए हैं, भारत देश में शिक्षा को लेकर के आए, क्योंकि इन मनुवादियों की व्यवस्था के अनुसार केवल ब्राह्मण ही बस शिक्षा पाने का अधिकार, केवल ब्राह्मण के अलावा कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है और कोई भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह से ये लोग, जो मनुवादी लोग या ब्राह्मणवादी लोग, ये लोग हमारे प्रति अत्याचार करते थे, हमें बस पानी पीने से रोकते थे, हमें तालाब में नहाने से रोकते थे, हमें समाज में बस सिर उठा के इज्जत के साथ जीने से रोकते थे। तो दुश्मन कौन है? जो ईसाई मिशनरी लोग, ईसाई पादरी लोग, जो ईसाई प्रचारक लोग, जो ईसाई लोग आके हमारे गांव में आके हमें शिक्षा दिया है, हमें मानवता सिखाया है और हमें अधिकार दिया, हमें गले लगाया, हमारे सेवा किया, हमारे लिए कई हजारों आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और हमारे लिए स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल बना के हमारे सेवा किया है, मुफ्त में सेवा किया और गांव जाके लोगों को शिक्षित किया है, लोगों को सुसमाचार को सुनाया है और परमेश्वर का प्रेम को बताया है। क्या आज वे हमारे दुश्मन हो गए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये भ्रम में मत रहिए। SC ST OBC के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जितने भी हम सब लोग, हम भारत के मूल निवासी, ईसाई हमारा दुश्मन नहीं है, मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। मुसलमान कभी हमारे प्रति अत्याचार नहीं किया, मुसलमान कभी हमें शूद्र नहीं कहा, मुसलमान कभी हमें नीच नहीं कहा, मुसलमान कभी हमें हमारा हाथ का पानी पीने से मना नहीं किया, मुसलमान कभी भी हमें नफरत नहीं किया। लेकिन यही लोग, मनुवादी लोग, यही लोग जो बस काल्पनिक धर्मशास्त्र को लिख करके, काल्पनिक रीति रिवाज को लिख करके, काल्पनिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के, हमें नीच बना के अपने आप को बड़ा साबित करके अपने आप को बड़ा मानते, अपने आप को बड़ा करके अहंकार करते कि हम बस ब्रह्मा की मुख से पैदा हो गए, ये दलित पाँव से पैदा हो इसलिए दलित सबसे नीच करके बोलते हैं, ये शूद्र सबसे नीच करके बोलते हैं। आज आदिवासियों को, दलितों को, हरिजनों को और भारत देश में वर्तमान जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं सबको बोलते कि ये शूद्र है, ये लोग अशुद्ध लोग हैं और ये लोग छूने से देवी देवता अशुद्ध हो जाता है, ये लोग छूने से पानी अशुद्ध हो जाता है, ये लोग छूने से नदी अशुद्ध हो जाता है और ये लोग जिस जगह में रहते वो जगह भी अशुद्ध है, इसलिए इन लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। इस तरह से ये लोग हमें नीच नज़र में देखते हैं। लेकिन ईसाई लोग आके हमारे SC ST OBC का सेवा किया, ज्ञान विज्ञान दिया है, हमें अंग्रेज पढ़ना सिखाया है, हमें ज्ञान विज्ञान सिखाया है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए स्कूल कॉलेज बनाया है, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल दिया है और हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था किया और हमें समाज में जीने का अधिकार दिया, इज्जत से पढ़ लिख के, इज्जत से समानता के रूप स्वरूप जीने के लिए अधिकार किसने दिया? ईसाई लोगों ने दिया। लेकिन आज हमारे SC ST OBC दलित के लोग अभी भी
उनके मन में ये अभी भी अंधविश्वास है कि ईसाई लोग हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई लोग हमारे देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के मूल निवासियों का कोई धर्म नहीं था। हम लोग किसी भी देवी देवताओं को नहीं जानते थे, लेकिन ये जो मनुवादी लोग भारत देश में आके, भारत के आक्रमणकारी ये लोग आके हमें गुलाम बनाया और देवी देवताओं की, काल्पनिक देवी देवताओं की मायाजाल में हमें फंसाया है। हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय अत्याचार करके हमको अछूत बनाया है, हमें शूद्र बनाया है, हमें अशुद्ध अपवित्र लोग बनाया, हमें नीच बनाया। अभी भी हमें नीच नज़र में देखते हैं। उनके घरों में हमको प्रवेश करने के लिए नहीं देते, उनके मंदिरों में प्रवेश करने के लिए नहीं देते, केवल नाम के वास्ते, अपने वोट बैंक को जमा करने के लिए, अपने फ़ायदा पाने के लिए, अपने फ़ायदा उठाने के लिए, अपने लाभ के लिए और अपने धंधा चलाने के लिए ये लोग हमें केवल हिंदू नाम देते, लेकिन हम असल में हिंदू नहीं थे। भारत के मूल निवासी हिंदू नहीं थे। भारत के मूल निवासी प्रकृति को सेवा करने वाले हम लोग हैं, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा इतिहास को देखिए, जरा इतिहास को देखिए किस तरह से ये लोग भारत के मूल निवासियों के प्रति अन्याय अत्याचार किए थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लिया और कहा कि मैं कोई भी हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर करके पूजा नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा। इसलिए अगर आप लोग भी बाबा साहेब को मानते हैं, मेरे प्यारे भारत के मूल निवासी लोग, मेरे प्यारे भारत के बस मूल अधिवासी लोग, जो SC ST OBC और आदिवासी दलित और पिछड़े सब लोग, हम लोग भारत के मूल निवासी, अगर आप लोग बाबा साहेब के मार्ग में चलना चाहते, अगर आप लोग बाबा साहेब को मानते हैं, तो कभी भी एक काल्पनिक देवी देवताओं को मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना है। इसलिए याद रखिएगा, ईसाई हमारा दुश्मन नहीं है। ईसाई कभी भी हमें नफरत नहीं करता है। ईसाई कभी भी हमें नीच, अछूत, शूद्र, अति शूद्र करके नहीं बोलता है। मुसलमान कभी हमें घृणा नहीं करता है। मुसलमान कभी हमारे भारत के मूल निवासियों को अर्थात SC ST OBC को कभी भी नीच शूद्र नहीं बोलता है। हमारे असली दुश्मन मनुवादी लोग, हमारे असली दुश्मन यही लोग जो विदेश से आए हुए भारत के आक्रमणकारी मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग। इसलिए याद रखिए, इस सच्चाई को जाने, इस सच्चाई को सबको प्रकट कीजिए, सच्चाई को जानिए, इतिहास को जानिए और इस मनुवादियों की अंधविश्वास गुलामी से बाहर निकल के आइए। याद रखिए, ईसाई लोग हमारे दुश्मन नहीं है। इसलिए ईसाई लोग को मारना, ईसाई लोगों की बाइबल को जलाना, हाँ, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों की मंदिरों को तोड़ना, ईसाई लोगों की चर्च को तोड़ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जो हमें सेवा किया वो क्या हमारे दुश्मन है? ईसाई लोग हमारी सेवा किए हैं। ईसाई लोग हमें ज्ञान दिए, बुद्धि दी, हमें शिक्षा दी, हमें शिक्षित बनाए हैं और हमें समाज में समानता और अधिकार दिए हैं। ईसाई लोगों के द्वारा आज हम लोग पढ़ लिख करके, आज हम कोई तो डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चर, ऐसे हैं आज। ईसाई लोगों के द्वारा भारत के मूल निवासी का उन्नति हुआ। ईसाई लोग भारत के मूल निवासियों के लिए मसीहा है, मसीहा, याद रखिए।